विद्यार्थियों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम बात करेंगे कि गंगा नदी कहां से निकलती है। गंगा नदी कहां से निकलती है या गंगा नदी कहां से बनती है। कभी कभी आपने देखा होगा, प्रश्न आता है कि गंगा नदी कहां से निकली है, तो उसमें गोमुख, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग ऑप्शन दिए रहते हैं। तो ऑप्शन को आप ध्यान से देखिएगा। यदि ऑप्शन में एक नाम है जिसका नाम है देवप्रयाग, ऑप्शन में देवप्रयाग यदि रहेगा तो आप सभी ऑप्शन को छोड़ करके गंगा नदी कहां से निकली है, कहां से बनी है, तो आप देवप्रयाग पर टिक कर देंगे, आपका आंसर सही माना जाएगा। और यदि ऑप्शन में देवप्रयाग नहीं है तब ऐसी दशा में आप गोमुख या गंगोत्री, जो भी ऑप्शन दिया रहे, आप वहां टिक कर देंगे, आपका आंसर सही रहेगा। लेकिन कौन सी कंडीशन, यदि देवप्रयाग नहीं है तब। यदि उसमें देवप्रयाग दिया है तब देवप्रयाग पे ही टिक करने पे आपका आंसर सही माना जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं। आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि अभी तक तो किताब में हमने देखा था कि गंगा नदी गोमुख से निकली है। तो आइए देखिए, हम बता रहे हैं आपको। यहां देखिए, बद्रीनाथ में एक स्थान है जिसका नाम है संतोपत हिमानी। बद्रीनाथ में एक प्लेस है संतोपत हिमानी, संतोपत ग्लेशियर। यहां से आपकी दो नदियां निकली हैं, एक है धौली गंगा, ये आई है, और दूसरी है विष्णु गंगा, ये आई है। दोनों यहां आने पे देखिए आपस में एक दूसरे से मिल जा रही हैं, जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग पे दोनों एक दूसरे से मिल गई। यहां विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, विष्णु गंगा एक दूसरे से मिल रही है, और यहां से फिर एक अन्य नई नदी बन रही है जिसका नाम है अलकनंदा। अब आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि जब इधर से विष्णु गंगा आई, इधर से धौली गंगा आई, तो ये अलकनंदा कैसे बन गई। तो इसका भी देखिए, अभी आंसर समझ लीजिए। जब दो नदियों की गहराई एक समान हो, कितनी हो, लगभग बराबर, जब दो नदियों की गहराई बराबर होती है तो ऐसी कंडीशन में दोनों नदियों का नाम यहीं पे समाप्त हो जाएगा और एक अन्य नदी के नाम से वो नदियां जानी जाती हैं। कब, जब गहराई समान हो तब। तो यहां पर धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों की गहराई लगभग समान थी, इसलिए दोनों नदी का नाम यहाँ पे कैंसिल हो गया, और जो यहां से आगे बढ़ती है तो अलकनंदा के नाम से बढ़ती है। अलकनंदा यहां से आगे आ रही है। आगे आने के बाद देखिए, त्रिशूल पर्वत के नंदा घुटी नामक स्थान से एक दूसरी नदी आती है जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी, नंदाकिनी त्रिशूल के नंदा घुटी से निकली, अलकनंदा इधर से आ रही है, दोनों आकर के देखिए यहां मिल रही है। मिलने के बाद जिस स्थान पे मिली वो नाम है नंदप्रयाग। अब फिर आप देख रहे होंगे कि इधर से नंदाकिनी आई, इधर से अलकनंदा आई, तो अब ये देखिए अलकनंदा के नाम से आगे जानी जा रही है। अब आपके मन में फिर प्रश्न आया होगा कि यहाँ दो नदी मिली तो नाम बदल गया, आखिर यहाँ मिली तो नाम काहे नहीं बदला। इसके बारे में भी देखिए, ध्यान दीजिए। यहां मिली थी तो दोनों की गहराई बराबर थी तो नाम बदला। यहां गहराई बराबर नहीं है, अलकनंदा की गहराई ज्यादा है, और आप जानिए जिस नदी की गहराई ज्यादा होगी उसी नदी का नाम आगे चलेगा। नंदाकिनी की गहराई कम थी, अलकनंदा की ज्यादा थी, तो नंदाकिनी यहां आई और अब आगे जाके इसमें मिल गई, तो आगे नंदाकिनी के नाम से नहीं जानी जाएगी क्योंकि इनकी नंदाकिनी की गहराई कम थी। अलकनंदा की गहराई ज्यादा है तो अलकनंदा के नाम से जानी गई। आगे आई, आगे आने के बाद देखिए कुमायूं के पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी आई, देख रहे हैं, जिसका नाम है पिंडार नदी। ये पिंडार नदी आकर के कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल गई। प्रयाग, जहां पे दो नदियां आपस में मिलती है उसको हम प्रयाग कहते हैं, साधारण सी बात है। नदियों का मिलन स्थान क्या कहलाएगा, प्रयाग। यहां पे पिंडार नदी और अलकनंदा आपस में मिली, बना कर्णप्रयाग। फिर चूंकि वही कंडीशन, यहां पिंडार की गहराई कम, अलकनंदा की ज्यादा, तो अलकनंदा के नाम से जानी गई। अब देखिए, यहीं पर एक स्थान है केदारनाथ। केदारनाथ के चाराबाड़ी हिम्मत से एक नदी निकलती है
जिनका नाम है मंदाकिनी। ये मंदाकिनी है और ये देखिए नंदाकिनी है। चाराबाड़ी से मंदाकिनी निकली और वही केदारनाथ में ही एक स्थान है हिमनद झील। हिमनद झील से एक नदी आती है जिसका नाम है वासुकी। यहां से वासुकी आ रही है, यहां से मंदाकिनी आ रही है, दोनों फिर देखिए एक स्थान पे मिल गई। वासुकी की गहराई कम और मंदाकिनी की ज्यादा, तो फिर मंदाकिनी के नाम से जानी जाएंगी। वासुकी और मंदाकिनी के मिलन स्थल को कहते हैं सोनप्रयाग। यहां से देखिए ये मंदाकिनी के नाम से जानी जा रही है। मंदाकिनी इधर से देखिए आ रही है और आपकी अलकनंदा यहां से आ रही है, दोनों फिर आपस में मिल रही हैं। मिलने के बाद देखिए मंदाकिनी की गहराई कम, अलकनंदा की ज्यादा, तो आगे ये अलकनंदा के नाम से जानी गई। ये मिली आपके रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में आपकी अलकनंदा और मंदाकिनी मिल रही है। फिर ये नदी आगे अलकनंदा के ही नाम से जानी जा रही है और आगे आ गई। यहां देखिए उत्तर काशी में एक स्थान है गंगोत्री, इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट है गोमुख। यहां से एक नदी निकली है जिसका नाम है भागीरथी। यहां से निकलने वाली नदी कौन है? भागीरथी। ये भागीरथी देखिए आगे आई है। आगे आने के बाद यहाँ गढ़वाल में खतलिंग हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भीलांगना। भीलांगना, आपकी भीलांगना और भागीरथी यहां मिलती है। यहीं पर देखिए आपका टिहरी बांध भी है। जिस स्थान पे दोनों नदियां मिलती हैं उस स्थान का नाम है गणेश प्रयाग। यहाँ पे देखिए भीलांगना की गहराई कम है, भागीरथी की ज्यादा है, इसलिए ये नदी आगे भागीरथी के नाम से जानी जा रही है। भागीरथी आगे आती है, इधर से अलकनंदा आ रही है, दोनों देखिए आके मिल रही है देवप्रयाग में। यहां से अलकनंदा, यहां से भागीरथी, दोनों देखिए मिल गई कहां? देवप्रयाग। देवप्रयाग में देखिए सेम वही कंडीशन यहां हो रही है जैसा यहाँ धौली गंगा और विष्णु गंगा में हुआ था। दोनों मिली, गहराई बराबर थी, नाम बदल गया, अलकनंदा हो गया। यहां भी देखिए भागीरथी की और अलकनंदा की गहराई बराबर है, लगभग बराबर है। ऐसी दशा में दोनों नदियों का नाम यहाँ पे समाप्त हो जाएगा और यहां से एक अन्य नदी शुरू हो रही है जिसे आप लोग पतित पावनी गंगा के नाम से जानते हैं। देखिए यहां से गंगा नदी आपकी शुरू हो रही है। तो गंगा नदी कहां से निकल रही है? कहां से बन रही? बनी है, निकली नहीं है, बन रही है। गंगा नदी कहां से बन रही है या कहां से निकली है, जो भी ऑप्शन में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस पे आप देवप्रयाग यदि ऑप्शन में है तो आप यहां टिक कर देंगे तो आपका क्वेश्चन एकदम सही माना जाएगा। यदि आपके समझ में ना आया हो तो आप एक दो बार और देख लेंगे, आ जाएगा। यदि नहीं समझ पाए तो फिर कमेंट में हमको बताइएगा और अन्य वीडियो भी जो आपको चाहिए वो आप हमको कमेंट में बताइए, हम उस पर भी बात करेंगे। आपने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए